की एक सफल लैंडिंग की कामयाबी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। आदित्य एल फर्स्ट ने ली सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें। क्रोमोस्फेयर सूरज की बाहरी परत होती है। फोटोस्फेयर सूर्य की सबसे पहली परत होती है। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है क्रोमोस्फेयर्स, और इसमें कोर, कोरोना और संक्रमण क्षेत्र भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी। आज तो सबसे पहले हम लोग जो फोटोस्फेयर है, सूर्य का फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। क्योंकि क्रोमोस्फेयर क्या है? एक स्फेयर ऑफ कलर है, यानी कि रंगों का एक क्षेत्र है, एक लेयर। तो क्रोमोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द स्टार्स एटमोस्फेयर लोकेटेड अबव द फोटोस्फेयर and below the solar transition region and the corona. The terms usually refers to the sun's chromosphere, यानी कि सूर्य के वायुमंडल का निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर और संक्रमण क्षेत्र और कोरोना के ठीक नीचे स्थित होता है। अच्छा, सन एटमोस्फेयर है, उसके कितनी लेयर्स होती हैं? तो आंतरिक और बाहरी। आंतरिक 3 लेयर्स होती हैं, बाहरी भी तो हमारे पास यहाँ पे 4 लेयर्स हैं। तो आंतरिक परतों में कोर आ गया, विकिरण क्षेत्र है, संवहन क्षेत्र है। बाहरी परतें क्रोमोस्फेयर, सबसे पहला जो लेयर है वो है प्रकाश मंडल, दूसरा है क्रोमोस्फेयर, तीसरा है संक्रमण क्षेत्र और चौथा है कोरोना। तो चलिए अब विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आदित्य एल फर्स्ट ने ली सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, और इन तस्वीरों से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि सूर्य के जो फोटोस्फेयर है, जो क्रोमोस्फेयर है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि ये परतें हैं सूर्य तारा वायुमंडल की, ये परतें हैं फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, और साथ में मैंने आपको कोरोना बताया, संक्रमण बताया। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाली लेयर है वो हमारा प्रकाश मंडल, इनके फोटोस्फेयर, दूसरी है क्रोमोस्फेयर्स, और तीसरा हमारा संक्रमण, फिर कोरोना आता है। तो चलिए इसके बारे में हम अब थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस कर लेते हैं कि बेंगलुरु से जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो क्या बोलते हैं। इसरो ने बोला कि आदित्य एल फर्स्ट अंतरिक्ष यान पर लगे सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप ने पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य के निकट सूर्य की पहली पूर्ण डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य तक की हैं, और इसरो ने शुक्रवार को इन तस्वीरों को साझा भी किया। मैं भी अभी आप लोगों को ये तस्वीरें बताऊंगी जो इसरो ने अभी साझा की हैं शुक्रवार को। इन तस्वीरों में सूरज 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। इसरो ने बताया कि SUIT ने विभिन्न वैज्ञानिक फिल्टरों का उपयोग करके इस तरंग दैर्ध्य रेंज में सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली हैं। ये तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में अभूतपूर्व जानकारी हमें प्रदान करती है। सूर्य की दिखने वाली सतह फोटोस्फीयर कहलाती है, जबकि और इसके ठीक ऊपर की पारदर्शी परत को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूरज की ये परतें विभिन्न सौर घटकों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सनस्पॉट और प्लेयर शामिल हैं, जो अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी की जलवायु पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आता है स्फीयर। तो ये है क्या? स्फीयर क्या है? तो वास्तविक में स्फीयर जो है सूर्य की दिखने वाली सतह फोटोस्फीयर कहलाती है, जबकि ठीक इसके ऊपर जो पारदर्शी परत है उसको बोलते हैं हम क्रोमोस्फीयर्स। सूर्य की ये परतें विभिन्न सौर घटकों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें सनस्पॉट और प्लेयर शामिल हैं, जो अंतरिक्ष के मौसम और पृथ्वी की जलवायु पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। इन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को चुंबकीय सौर वातावरण के गतिशील युग्मन का अध्ययन करने और पृथ्वी की जलवायु पर सौर विकिरण के प्रभावों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आदित्य एल फर्स्ट था वो सूर्य के पास कब भेजा गया। तो 2 सितंबर को छोड़ा गया था आदित्य एल फर्स्ट। आदित्य एल फर्स्ट को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL के जरिए भेजा गया था। और जो अभी अभी हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है चंद्रयान 3 के बारे में, कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल, जो हमारा साउथ पोल है, उस पर सफल लैंडिंग किया। तो चंद्रयान 3 भी हमारा जो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। तो अब की बार भारत को ये 2 कामयाबियां हाथ लगी हैं। और पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से मैंने चंद्रयान 3 के बारे में एक वीडियो भी बनाया है, तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चंद्रयान 3 का जो स्थान था, सेम स्थान वही हमारा सूर्य आदित्य एल के लॉन्चिंग का है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा हमारा आंध्र प्रदेश में है। लैंडिंग जब हमारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो चंद्रमा के साउथ पोल पे हुई, 24 अगस्त 2023 को हुई थी। और साथ के साथ हमारा आदित्य एल फर्स्ट का जो लॉन्च हुआ था वो 2 सितंबर को हुआ। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत के हाथ ये 2 बहुत बड़ी कामयाबी लगी है, जिससे हम अंतरिक्ष में होने वाली सारी गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। सूर्य के ऊपर कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कैसे वो वर्कआउट करता है, कैसे जो हमारा कोरोना है वो कैसे काम करेगा, क्रोमोस्फियर्स और एटमॉस्फेयर्स, उनको हम देख सकते हैं और उनके बारे में बड़ी जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ की विभिन्न परतों को समझने के लिए और उनकी घटनाओं को समझने के लिए, ये सूर्य पे कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। जिस प्रकार से चंद्रयान 3 पे रोवर ने वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करके दिए, बहुत सारी मतलब लाइव वीडियोज़ भी उन्होंने भेजी, तो उससे ये पता चला कि चंद्रमा पर क्या क्या चीज़ें हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पे क्या है कि बहुत बर्फ़ का पूरा भंडार ही है, मतलब गड्ढे जो हैं वो बर्फ़ से भरे हुए हैं। तो अभी ये जो सर्च करने का जो टाइमिंग है, जो पॉइंट्स हमारे पास, वो ये है कि चंद्रमा पे पानी कहाँ से आया, यानी कि चंद्रमा के ऊपर जो बर्फ़ के गड्ढे भरे हुए हैं वो कहाँ से आए, चंद्रमा के ऊपर लैंड है कि नहीं है, वहाँ पे खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं चंद्रयान 3 के रोवर ने वहाँ पे पता लगाया। अब चंद्रयान पे हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेशियस मेटल्स हमें मिली हैं, जैसे सल्फर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, लोहा, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। और इन सब का पता है चंद्रयान 3 के रोवर ने ही लगाया। अब वो स्लीपिंग मोड में आ चुका है, 4 सितंबर 2023 को स्लीपिंग मोड में आ गया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर 15 दिन की तो रात होती है, 15 दिन का दिन होता है। तो जो हमारा रोवर है वो कार्य करता है सोलर सिस्टम से, तो सोलर सिस्टम से उसे एनर्जी मिलती है तो वो अपना खोजबीन करता है, चलता है चंद्रमा पे, चंद्रमा की सतह पर अपना चहलकदमी उसका कंटिन्यू रहता है। लेकिन जब रात हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो बैठ जाएगा, सो जाएगा। क्यों सो जाएगा? क्योंकि जब सोलर सिस्टम से पूरा वो कनेक्ट है, सोलर सिस्टम से ही चल सकता है, तो फिर रात में तो सूरज नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो चंद्रमा है, चंद्रयान पे जो हमारा रोवर गया था, प्रज्ञान रोवर, वो 4 सितंबर 2023 को स्लीपिंग मोड में आ गया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि अब की बार जितनी भी प्रतियोगिक परीक्षाएं होंगी उनमें आदित्य एल फर्स्ट और चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन जरूर पुट किया जाएगा, तो आप इससे अपना तैयारी भी कर सकते हैं। तो आज बाय, नमस्कार, जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।